इस वीडियो में जो मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट है इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉलेज के अंदर होने वाले डिफरेंट जो हमारे इवेंट्स होते हैं उन्हें अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन सारे इवेंट्स को एक्सेस करते हैं, उन्हें ज्वाइन करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि हमारे कॉलेज में क्या क्या हो रहा है। जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद उनका नाम वहाँ पर पहुँच जाता है ज्वाइन के लिस्ट में, और उसी इवेंट को वो वहाँ पर अपना जो है अटेंड कर सकते हैं। सो ये जो हमारा इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये उसी पर बेस्ड है। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा स्लाइडर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और इस स्लाइडर में हमारे सामने दिख रहा है कि ये मेरे डिफरेंट स्लाइड्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकें। इसमें ये एक एक करके अपने आप भी स्लाइड होते हैं वैसे तो ये हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं अबाउट आवर कॉलेज, और ये हमारे वो इवेंट्स हैं जो मैं अब तक ऐड कर चुका हूँ। अभी यहाँ पर टोटल 7 इवेंट्स हैं। मैं जैसे ही कोई ऐड करूँगा वैसे ही मेरे पास जो है उसका ऑप्शन आ जाएगा कि मैं मतलब कोई भी ऐड करूँगा तो वो यहाँ पर इस लिस्ट में नज़र आ जाएगा। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो मेरे पास डिफरेंट लिंक हैं, ये तो सेम पेज पर ही नीचे जा कर के अपना दिखाएंगे। और लॉगिन सबसे पहले करते हैं, एक एक करके चलते हैं। यहाँ पर मेरा एक एडमिन लेवल का यूज़र है जिसका नाम भी मैंने एडमिन ही रखा हुआ है। मैं पासवर्ड एंटर करके यहाँ पर 3 तरह के लॉगिन मैंने डिफ़ाइन किए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को सबसे बड़ी पावर होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि मैंने अब तक इसमें 5 स्टूडेंट ऐड किए हैं, 4 स्टाफ मेंबर ऐड किए हैं और 7 इवेंट्स ऐड किए हैं, और 6 हमारे पास यहाँ यूज़र्स हैं। तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं देख सकता हूँ कि यहाँ बहुत सारे जो हैं कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, जिन कैटेगरीज़ के अंदर आप ऐड कर सकते हो अपने अपने इवेंट्स को। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई क्विज़ शो इवेंट है, यहाँ पर रजिस्टर कर देता हूँ क्विज शो के नाम से। और जैसे ही मैंने एक क्विज शो नाम की कैटेगरी बनाई, आप देख सकते हैं कि क्विज शो हमारे पास यहाँ एक्टिवेट हो चुका है। मैं चाहूँ तो कभी किसी कैटेगरी को डिलीट भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, जब मैं कैटेगरी बना देता हूँ तो उसके बाद मुझे इवेंट्स में जा कर के उस कैटेगरी के अंदर अपने अपने इवेंट्स डिफ़ाइन करने होते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स ऑलरेडी डिफ़ाइंड हैं, आप किसी भी इवेंट के बारे में देख भी सकते हैं। तो यहाँ कैंसिल करने का भी ऑप्शन है। जैसे आप कैंसिल करेंगे उसके बाद आपको वो इवेंट नज़र नहीं आएगा। तो उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि मैं एक नया इवेंट ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं क्विज शो का ही इवेंट ऐड करना चाहता हूँ। क्विज शो अबाउट रिगार्डिंग जनरल नॉलेज विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कॉलेज कैंपस। इंटरेस्टेड स्टूडेंट can apply for this event to participate। तो यहाँ पर आकर हमने दे दिया, और मैं यहाँ पर आकर के बता देता हूँ कि ये हमारा 30 को होने वाला है, और ये 30 को 9 o'clock शुरू हो जाएगा सुबह, और ये एक ही दिन के लिए है 30। और मैंने यहाँ पर कहा 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा ये इवेंट चलेगा। और अब आपको यहाँ पर वो पिक्चर चूज़ करनी है जो क्विज शो की है, तो मैं नेट से ही डाउनलोड कर लेता हूँ कुछ अच्छी सी पिक्चर। तो मैं यहाँ पर इमेजेस में जाता हूँ, और इमेजेस में जाने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ क्विज शो, और आप देखेंगे कि क्विज शो की यहाँ कुछ इमेजेस मेरे सामने आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, कोई ठीक ठाक सी इमेज ले लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। ओके फाइन, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है ये ले लेते हैं। तो इसे मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर सेव करके डाल देता हूँ। और अब मैं उसकी इमेज को सिलेक्ट करूँगा, जो क्विज शो वाली इमेज मैंने डेस्कटॉप पर डाली है, और ये रहा क्विज शो, एंड दैट्स इट। इतना करने के बाद मुझे सेव इवेंट पर क्लिक करना है,
वो इवेंट ऑटोमेटिकली जो इमेज है वो आपकी अपलोड हो जाएगी और कुछ जो आपका बन चुका है। आप कभी भी देख सकते हैं कि क्या आपने इमेज अपलोड की थी और क्या इसमें है। अब ये इवेंट हमारे पास हो चुका है। अभी इस इवेंट को किसी ने बुक नहीं किया है। बुकड इवेंट में आपको वो सारे लोग नज़र आएंगे जिन जिन लोगों ने यहाँ पर ये इवेंट बुक कर लिया है। दूसरा, आप लेक्चरर्स को ऐड कर सकते हो। लेक्चरर्स भी अपने अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। वो क्लास लेवल पर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इंटर क्लास और इंट्रा क्लास की भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जब वो अपने लॉगिन से काम करेंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो जैसे मैं यहाँ पर और भी टीचर्स भी डाल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास हो जाता है मनीष गुप्ता और इसे हम डाल देते हैं फरीदाबाद और यहाँ डेजिग्नेशन डाल देते हैं लेक्चरर या इसे असिस्टेंट प्रोफेसर और यहाँ पर करते हैं मनीष गुप्ता @gmail.com। फ़ोन नंबर डाल देते हैं 8888877777 एंड दैट्स इट। और ये हमारा जो स्टाफ है वो ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ उसका नाम भी नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये जो ऐड करने का सिलसिला है वो चल गया है। बाकी मैं इसे अब लॉगिन भी करके दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आकर के हम लोग क्या करते हैं, अपना दूसरा स्टूडेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं, मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। मैं स्टूडेंट का नाम डाल देता हूँ, लेट्स सपोज़ प्रीति वर्मा और यहाँ पर आपको डाल देते हैं सिटी डाल देते हैं फरीदाबाद और क्लास डाल देते हैं BBA और मैंने इसे 5th सेमेस्टर कर दिया और इसका नाम डाल देते हैं प्रीति @gmail.com और 88877999। तो यहाँ पर आकर मैं इसे सेव कर लेता हूँ और मैंने डमी नंबर डाले हैं। और यहाँ पर आकर आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो इन्हें। ओके पे क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। तो मैं एक एक करके सारे यूज़र्स रजिस्टर भी करके दिखाऊंगा। चेंज प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आकर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको ये नाम बदलना है तो आप बदल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लिख दिया मैंने। और अपडेट प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ आपको अपडेटेड दिख भी जाएगा। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, करंट पासवर्ड डालिए और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दूसरा, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं और अब हम लॉगिन पे जाने की, यहाँ पर तो लॉगिन करने की बात थी। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे। तो रजिस्टर करने के लिए हम लोग पहले जैसे लेक्चरर को करते हैं, लेक्चरर आईडी थी 10005 और जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा ये मुझे मनीष गुप्ता नाम दिखा देगा। लेकिन अगर मैंने गलत आईडी दी तो ये मुझे कहेगा इनवैलिड आईडी गिवन। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर के ये कर लेते हैं। अब मैंने इसका नाम दे दिया मनीष और पासवर्ड दे देते हैं और आप देखेंगे कि हमारा ये रजिस्टर हो चुका है। और यहाँ पर मनीष और मैं यहाँ पर आकर के लेक्चरर है और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास सारे इवेंट्स ये भी क्रिएट कर सकता है और प्रोफाइल चेंज कर सकता है। अगर अपना नाम यूज़र आईडी चेंज करना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकता है, अपने इवेंट्स ऐड कर सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं लॉगिन क्या अभी तो रजिस्टर करना पड़ेगा स्टूडेंट को भी, तो मैंने यहाँ स्टूडेंट ले लिया। 106 करते हैं, प्रीति वर्मा बनाया था और इसका यूज़र आईडी मैंने प्रीति बनाया और मैं यहाँ पर इस स्टूडेंट को भी ऐड कर लेता हूँ। अब इसने ऐड कर लिया अपने आप को, ये चाहे तो अब लॉगिन करके भी जा सकती है। मैंने यहाँ पर कहा प्रीति और यूज़र आईडी पासवर्ड डाला और यूज़र आईडी पासवर्ड के बाद रोल चुना और जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो आप देखेंगे डैशबोर्ड नज़र आ गया। इस डैशबोर्ड पे हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पर आपको इवेंट्स वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं। आपको जिस इवेंट को आप देख सकते हैं जो हमने अभी लास्टली जहाँ पर जो ऐड किया था हमने जो इवेंट, वो इवेंट मेरे पास नज़र आ रहा है यहाँ पर। और इस इवेंट को अगर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं इस इवेंट पे लॉगिन करने के बाद मैं इसे ज्वाइन करता हूँ और जैसे ही मैं ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर आकर के मैं क्या कर सकता हूँ, इस इवेंट को बुक कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने बुक किया है ये इवेंट बुक हो गया है। अब मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो मुझे दिखाई भी देगा कि मैंने इस भी इवेंट को ज्वाइन कर लिया है। दूसरा मैं जाता हूँ कहाँ, अपने वापस से इवेंट वाले सेक्शन में जाता हूँ। कोई और ऐड करना है तो कर सकता हूँ। लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो बाहर आ जाऊँगा। अगर मान लीजिए मैंने कोई लॉगिन नहीं किया है और मैंने कहा कि ये स्पेशल गेस्ट लेक्चर जो है इसको मुझे ज्वाइन करना है, तो ये मुझे लॉगिन करने के लिए कहेगा। मैं फिर से इसका लॉगिन कर देता हूँ
और यहाँ पर आकर के मैंने लॉगिन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पुराना वाला नज़र आ ही रहा है। बाकी मैं फिर से इवेंट में जाता हूँ और गेस्ट लेक्चर पे ऑन करता हूँ, बुक इवेंट करता हूँ। इवेंट बुक हो गया हमारा। डैशबोर्ड में जाएंगे तो ये हमारा दिखा भी रहा है। बट बाई चांस मान लीजिए कि मेरे को ये क्विज शो वाला नहीं लेना था, तो मैं लीव पे क्लिक करूँगा और ये मेरा लीव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, हमारे पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। ये जो है हमारे सारे इवेंट को पूरी तरह से हैंडल किया जा सकता है। जिस इवेंट को मैंने यहाँ पर कर लिया है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इस डांस वाले को भी करवा देता हूँ। यहाँ पर आकर के मैं लॉगिन करता हूँ और मैं उस इवेंट को जो मैंने यहाँ पर दिया था डांस वाला, उसे ज्वाइन कर लेता हूँ। तो अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ तो मुझे दिखाई देगा कि मैंने ये इवेंट जो है ये कर लिया है आपका जो है ज्वाइन। अब मैं इसे अगर चाहता हूँ अपने एडमिन के लॉगिन में, तो मुझे ये दिखाई भी देगा। यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं अगर बुक्ड इवेंट पर जाऊँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा कितना यहाँ पर है। इसके अलावा इवेंट्स के बारे में हमारा यही है कि आप चाहें तो कभी भी उसकी डिटेल देख सकते हैं, उसको इवेंट को कैंसिल कर सकते हैं ताकि कोई बच्चा उसे ज्वाइन ना करे। अगर हम कैंसिल इवेंट को चूज़ कर लेते हैं तो फिर वो इवेंट आपका बच्चों के उससे भी हट जाएगा जिसने उसे ज्वाइन किया है, इवेंट कैंसिल होने की वजह से। तो ये हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारा इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड है जिसको हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से ये आपको प्रोजेक्ट थोड़ा पसंद आया होगा। मेजर प्रोजेक्ट के रूप में आप इसे कभी भी कॉलेज में डिस्प्ले कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सोर्स कोड के लिए मेरे पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके कहने पर मैं एंड्रॉयड, जावा एंड पाइथन और आपके .NET टेक्नोलॉजी के अंदर, PHP के अंदर, लारावेल के अंदर मैं प्रोजेक्ट डेवलप करता हूँ। लाइव प्रोजेक्ट से लेकर के सारी चीज़ें मैं डेवलप भी करता हूँ। सो अगर आप लोगों को कोई ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करवाना हो जिसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हो, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। और अगर आपको ये समझ में आया, कोई अच्छा लगा है आपको ये प्रोजेक्ट, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।